आप देख रहे हैं भारत समाचार। रुक करेंगे खबरों का। खबर घोसी उपचुनाव से जुड़ा हुआ है। घोसी उपचुनाव का प्रचार का शोर थम गया है। अंतिम आखिरी दिन सपा और बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। 5 सितंबर को उपचुनाव के लिए मतदान होगा। अब ऐसे में जनता किसके सर पर ताज सजाएगी, 8 सितंबर को पता चलेगा। हमारी खास रिपोर्ट देखिए। मऊ के घोसी विधानसभा सीट पर प्रचार का शोर थम गया है। 5 सितंबर को घोसी उपचुनाव के लिए मतदान होगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश के मऊ जिले की घोसी विधानसभा सीट दोनों ही पार्टियों के लिए साख का सवाल बन गई है। घोसी सीट से सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी ने दारा सिंह चौहान पर दांव लगाया है। वहीं विपक्षी समाजवादी पार्टी ने पुराने नेता सुधाकर सिंह को मैदान में उतारा है। घोसी सीट पर दो दलों के बीच ही नहीं बल्कि दो गठबंधनों के बीच भी सीधा मुकाबला है। बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए में शामिल ओम प्रकाश राजभर की सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी भी घोसी विजय के लिए पूरी ताकत झोंक रखी है। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से अराजकता पर, गुंडई पर उतर आई है। अपनी हार से बौखला करके समाजवादी पार्टी किसी भी प्रकार के वायलेंस को कर सकती है चुनाव में। हम आज निर्वाचन आयोग में अपने पार्टी के पदाधिकारियों के माध्यम से एक शिकायत दर्ज कराने जा रहे हैं कि निर्वाचन आयोग संज्ञान ले। घोसी के उपचुनाव के बाद श्री अखिलेश यादव जी मुझे लगता है ये मांग करना बंद कर देंगे, लेकिन वो जो भी कहना चाहते, मैंने कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, श्री अखिलेश यादव जी या देश की किसी भी राजनीतिक पार्टी का कोई भी नेता कोई सुझाव देना चाहता है तो निवर्तमान राष्ट्रपति आदरणीय रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में कमेटी बनी हुई है, उस कमेटी को अपना सुझाव दें। फिर देश के जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि देश की संसद के विशेष सत्र में उस पर चर्चा करेंगे और चर्चा करके जो भी निर्णय होने वाला होगा वो निर्णय होगा। समाजवादी पार्टी ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। वो अपनी जमानत बचाने के लिए प्रयासरत हैं। प्रमाण के तौर पर आपने देखा होगा कि प्रोफेसर राम गोपाल जी अपने राजनीतिक जीवन में पहली बार गांव में उतर करके वोट मांगे हैं। 22 में शिवपाल जी का अखिलेश जी ने कभी एक दूसरी सभा में नहीं भेजा, एक भी सभा में नहीं भेजा। आज ओम प्रकाश राजभर ने इतना मजबूर कर दिया अखिलेश जी को, राम गोपाल जी को, शिवपाल को, कि अखिलेश जी भी उपचुनाव में आके सभा करके गए। कल हमारी बात बुरी लगती थी कि एसी से बाहर निकलो, आज वो निकल के आए और 10 जिले के लोगों को जुटा के भीड़ सभा करके चले गए। घोसी विधानसभा सीट समाजवादी पार्टी की थी। अब ऐसे में यह सीट जीतने के लिए बीजेपी ने पूरी कैबिनेट को मैदान में उतारा था। वहीं कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने सपा उम्मीदवार के समर्थन में प्रचार किया था। एक तरफ से सुभाषपा तो दूसरी तरफ से सपा के साथ अब कांग्रेस थी। चुनाव प्रचार का शोर थम गया है। 5 तारीख को मतदान होगा तो वहीं सपा का डेलीगेशन पुलिस ऑब्जर्वर से मिलकर बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों का प्रयास था कि 10,000 लाल कार्ड, पीला कार्ड दे करके चुनाव को प्रभावित करें और जितने समाजवादी पार्टी के वोट हैं उन्हें हॉस्टाइल करें। इसलिए इन्होंने दबाव दे करके कुछ है थाना अध्यक्ष जैसे गोपागंज, फिर घोसी थाना अध्यक्ष, तो इन्होंने यहाँ पर ये किया है। तो हम वहीं जा रहे हैं जहां इन्होंने लाल कार्ड और पीला कार्ड बांटा है। बीजेपी ने दारा सिंह चौहान को प्रत्याशी बनाकर सीआरडी कार्ड खेला है। सीआरडी यानी चौहान, राजभर और दलित। वहीं बीजेपी के प्लान को नाकामयाब करने के लिए सपा का भरोसा एमवाईटी पर है। एमवाईटी यानी मुस्लिम, यादव और ठाकुर पार्टियां जातिगत आधार पर समीकरण बनाने में लगी हैं। तो घोसी में किस जाति का कितना प्रभाव है ये जानना भी जरूरी है। घोसी में कुल मतदाता 4,30,452, 62,352 दलित, 60,000 मुस्लिम, 48,500 भूमिहार, 42,000 यादव, 40,000 राजभर, 36,000 लेनिया, 16,000 निषाद, 15,000 राजपूत, कोयरी लगभग 6200। भाजपा ने एक तरफ दारा सिंह चौहान को मैदान में उतारकर पिछड़ा कार्ड खेला तो वहीं सपा ने सुधाकर सिंह को उतारकर स्वर्ण कार्ड खेला है, जिसने राजनीतिक मुकाबले को और अधिक रोमांचक बना दिया है। क्योंकि आजादी के बाद से घोसी विधानसभा सीट पर स्वर्ण और पिछड़े दोनों समाज के लोगों की बराबर राजनीतिक हिस्सेदारी रही है। हर 5 साल में विधायक और पार्टी बदलती है। 1996, 2002 और 2017 में बीजेपी को जीत मिली थी। 1980 और 1989 में कांग्रेस का रहा कब्जा। 1993 और 2007 में बसपा का कब्जा रहा।
2012 और 2022 में सपा ने कब्जा किया। घोसी विधानसभा सीट पर चुनाव प्रचार का शोर थम गया है। 5 तारीख को मतदान होगा। 8 तारीख को प्रत्याशियों के किस्मत का फैसला होगा। घोसी से भारत समाचार के लिए सीमाब नकवी की रिपोर्ट।